नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम के अधिकारियों के बीच रिव्यू बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के लिए की जाने वाली तैयारियां, गर्मी के मौसम में जलापूर्ति और इस महीने प्रस्तुत किए जाने वाले बजट को लेकर योजना बनाई गई। इंदौर नगर पालिका निगम के सामने अब कई चुनौतियां आने वाली हैं, खासतौर पर अगले महीने होने वाले स्वच्छ भारत सर्वेक्षण और तापमान में बढ़ोतरी के साथ शहर भर में पर्याप्त जलापूर्ति निगम के सामने एक बड़ा टास्क रहने वाला है। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगम आयुक्त हर्षिका सिंह सहित कई अधिकारियों के बीच रिव्यू बैठक हुई। बैठक में स्वच्छता सर्वेक्षण और उससे जुड़े कार्यों में कसावट लाने संबंधी निर्णय लिए गए। इसके अतिरिक्त गर्मी के मौसम में जलापूर्ति को लेकर भी कई निर्णय लिए गए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक इस महीने नगर निगम अपना बजट भी प्रस्तुत कर सकता है, जिसको लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की गई है। नहीं, नियमित सोमवार को एडिशनल कमिश्नर के साथ सभी विकास के जनहित के मुद्दों पर रिव्यू होता है, चाहे वो बजट को लेकर हो, ड्रेनेज के जन कार्यों के विकास कार्य की बात हो। आज भी इन्हीं सब इश्यूज़ पे जो नियमित मुद्दे हैं उस पर रिव्यू किया है। सबसे प्रमुख इंदौर की स्वच्छता में हम 7वां आसमान छुए हैं, उसको लेकर रिव्यू किया है। सफाई को और दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए हैं। बजट की दृष्टि से बजट इस महीने में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसकी तैयारी को लेकर बात की है। गर्मी में पानी सुविधा से लोगों को उपलब्ध हो जाए, उसके लिए समय पे जो लाइन कमीशन हो सकती है उनको कमीशनिंग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जहां आवश्यक हो वहां टैंकर देने के लिए भी कहा है। तो ऐसे जो शहर हित के गंभीर मुद्दे हैं, जो निर्माणाधीन बगीचे हैं, वो समय पे पूरे हों, तो ऐसे सभी विषयों पे बात कर रिव्यू किया है। सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्योग संचालकों को तमाम तरह की सुविधा देने की बात कहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में उद्योग संचालकों के साथ धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे ही ताजा मामले में तन्वी इंटरप्राइजेस पैकेजिंग कंपनी के संचालक के साथ हुई लाखों रुपए की धोखाधड़ी मामले में न्यायालय के आदेश अनुसार जिला प्रशासन द्वारा रुपए वापस करवाए गए हैं, जिस पर से फरियादी ने न्यायालय और जिला प्रशासन का आभार मानते हुए संतोष जाहिर किया है। दरअसल इंदौर के तन्वी पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के संचालक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता द्वारा वर्षों पहले कामको फूड प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को पैकेजिंग का सामान लाखों रुपए की कीमत का दिया गया था, लेकिन लगातार वर्षों तक तगादा करने के बाद भी कंपनियों के संचालक द्वारा उन्हें राशि नहीं दी जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले में न्यायालय की शरण ली और न्यायालय के आदेश के अनुसार आज जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा कामको कंपनी की कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जब कार्रवाई चल रही थी तभी कंपनी संचालकों द्वारा तत्काल प्रभाव से न्यायालय के आदेश अनुसार करीबन 40 लाख के 2 चेक न्यायालय संबंधित कंपनी को उपलब्ध कराए गए हैं और इसी के साथ एक अन्य चेक भी दिया गया है, क्योंकि न्यायालय ने आदेश करा था कि 3% किधर से मूल राशि पर ब्याज भी देना था। इन चेकों के आधार पर जब फरियादी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता न्याय मिल गया तो उन्होंने न्यायालय और जिला प्रशासन सहित पुलिस विभाग को धन्यवाद दिया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के RNT मार्ग स्थित प्रशासनिक संकुल नालंदा परिसर में छात्र छात्राओं की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किए गए। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और प्रदेश युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने बीकॉम, BBA, BSc, B.Ed के विद्यार्थियों का मामला उठाया, वहीं कांग्रेस ने B.Ed का मामला उठाया। एबीवीपी ने पूरक परीक्षा में विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण होने का मामला उठाते हुए प्रदर्शन किया। एबीवीपी के अनुसार ATKT की परीक्षा में भी छात्रों को मुख्य परीक्षा के ही अंक दिए गए हैं। बीकॉम, BBA, BSc, B.Ed के कई विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा में भी मुख्य परीक्षा के अंक मिले हैं। ये साबित करता है कि पूरक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हुआ है। उधर प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद खान के नेतृत्व में B.Ed 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के मुताबिक DAVV ने भले ही विशेष ATKT परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन अभी भी केवल 50% विद्यार्थी ही पास हुए हैं। कांग्रेस ने B.Ed विशेष ATKT में फेल हुए 1100 विद्यार्थियों की पुनः मुख्य ATKT की एक विषय में ही कराने, वर्तमान रिजल्ट के पुनः मूल्यांकन, इन परीक्षार्थियों को परीक्षा फीस में छूट देने की भी मांग की है। हम लोगों ने विशेष ATKT कराई थी कुछ दिनों पहले 4th सेमेस्टर की B.Ed में, और उसमें हमारी सर्वप्रथम यही मांग थी कि वर्ग 3 में ज़्यादातर अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं
तो इन विद्यार्थियों के लिए विशेष एटीकेटी की जाए, जिसके संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त ने 1 महीने के भीतर इनकी विशेष एटीकेटी कराने की बात कही थी। 1 महीने में तो इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, कम से कम उसको 60 दिन लग गए रिजल्ट देने में भी। लेकिन उसके बाद चेकिंग प्रक्रिया इतनी गंदी थी कि लगभग 1200 विद्यार्थी उसमें से पास हुए, 2500 के करीब विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और आप ये समझिए कि 1300 के करीब विद्यार्थी फेल हो गए। तो जिसके बाद से अब ये बात देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से निकलकर सामने आ रही है कि इन विद्यार्थियों की चारों सब्जेक्टों की परीक्षा हम लेंगे। यदि विद्यार्थी एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो हम उसको एटीकेटी नहीं कराएंगे, क्योंकि उसने विशेष एटीकेटी दे दी है। हम उसकी परीक्षा कराएंगे चारों सब्जेक्ट में, जिसके बाद से कॉलेज मालिक इन विद्यार्थियों से वापस से 35,000 फीस भरने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को ये बताना चाहते हैं कि नियमानुसार देखा जाए तो विशेष एटीकेटी होती है। मुख्य एटीकेटी इन विद्यार्थियों की अभी बची है। आप 1 महीने के भीतर इनकी मुख्य एटीकेटी करा लीजिए और इन विद्यार्थियों को राहत प्रदान करिए, क्योंकि वर्ग 3 में ये क्वालिफाइड है तो सेकेंड काउंसलिंग में ये बैठ सकेंगे। ये जो लगातार विषय चलता हुआ आ रहा है, कई सब्जेक्ट है जिसमें BBA, MBA, BSc और आज हमारे पास विषय है B.Ed का, जिसके अंदर इनको समस्या आ रही है। एटीकेटी पे जो एटीकेटी दे दी गई है, मतलब उसके अंदर 2 बार एटीकेटी दे दी गई है और बच्चों का रिजल्ट भी ठीक नहीं आया है। तो बच्चे बहुत आक्रोशित है, उससे परेशान है। अलग अलग जिलों से लगातार बच्चे आ रहे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है और एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। गर्मी का मौसम आते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। ऐसे ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की किल्लत देखने के लिए मिल रही है। भीषण गर्मी के चलते लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, जिसको देखते हुए आज सांसद द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सांसद निधि से टैंकर वितरित किए गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या का निराकरण हो सके। दरअसल इंदौर सांसद शंकर लालवानी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया गया था, जहां दौरे के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत देखने के लिए मिली, जिसके बाद सांसद ने आज राजवाड़ा से सामूहिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टैंकरों का वितरण किया, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों की पानी की समस्याओं का निराकरण हो सके। वहीं सांसद द्वारा 12 टैंकरों का वितरण पूजा पाठ करके किया गया और आगामी समय में 20 टैंकरों का वितरण और किया जाएगा, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पानी की समस्या खत्म हो सके। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जब दौरा करते हैं तो वहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में खास करके शादी हो, धार्मिक आयोजन हो, कहीं गमी हो, बड़े कार्यक्रम हो, बड़े गांव में रहते हैं तो गर्मी में बोरिंग सूख जाते हैं तो पानी की समस्या रहती है। कार्यक्रमों को लेकर हमेशा ग्रामीणों की मांग रहती है कि हमें टैंकर दिए जाएँ ताकि बड़े आयोजन में हम पानी की पूर्ति कर सकें। उसी में ध्यान रखते हुए आज हमने 12 टैंकर दिए हैं, 20 टैंकर और अभी देंगे। जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ हम पूर्ति करेंगे, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसी भी गांव में किसान हो, गरीब हो, उनको किसी प्रकार की समस्या न आए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये सब करेंगे। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के अंदर युवती को जाने से रोकने के मामले में अब आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की एंट्री हो गई है। सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपरवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी करते हुए युवती को बाहर निकालने वाले सेवादार सरबजीत सिंह को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। आतंकी पन्नू ने कहा कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है। यह संदेश स्वर्ण मंदिर से आ गया है। सेवादार सरबजीत सिंह को 5 लाख रुपए की भेंट की घोषणा की गई है। यह वो सिख हैं जिसने ऐलान कर दिया है कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है। वे तिरंगा जिस भारतीय हुकूमत ने 1984 में स्वर्ण मंदिर के ऊपर चढ़ाया था, अब वे गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं आ सकता। सरबजीत ने हर सिख की बात भारतीय हुकूमत तक पहुंचा दी है। वहीं युवती का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें युवती के चेहरे पर तिरंगा नहीं दिख रहा। वहीं दूसरी तरफ वीडियो में आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके अभिभावकों की जेब से प्रतिबंधित सामग्री मिली है। युवती ने भी स्कर्ट पहन रखी है, जिसे पहन स्वर्ण मंदिर में नहीं आ सकते, लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवती ने फ्रॉक के नीचे घुटनों से नीचे तक स्लैक्स भी पहन रखी है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।